स्वयं, जाग तुझको दूर जाना है। बेटा, इनका जीवन परिचय मैंने लिख दिया है, फिर भी इनके जीवन के संबंध में मैं कुछ बताता हूँ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांदगीत, यामा आदि। अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आपकी ये गद्य रचनाएं हैं। आपने चांद नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। आपके काव्य संग्रह नीरजा पर 1934 में यानी 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार तथा 1942 यानी 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। यामा नामक काव्य संग्रह के लिए आपको भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया। और सबसे खुशी की बात तो यह है, 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग द्वारा जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपए का एक युगल टिकट भी जारी किया गया। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जयशंकर प्रसाद के साथ डाक टिकट क्यों जारी किया गया। तो बेटा, छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इसीलिए डाक टिकट इनके नाम के साथ में जारी किया गया। बेटा, ज्यादा समय न खराब करते हुए मैं सीधे आपकी कविता में आता हूं और उसकी स्पष्ट व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ठीक से सुन लेंगे, ठीक से देख लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप न कर पाए। बेटा, पढ़ता हूं पोम, आप देखिए। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बेटा, उनींदी का मतलब होता है नींद से भरी, अलसित, अशोभित, चिर सजग माने हमेशा सतर्क रहना, निठुर माने निर्दयी, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। बेटे, कवित्री महादेवी वर्मा परतंत्र भारत में देशभक्तों को जागरण का संदेश देते हुए कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि सदैव सतर्क सावधान रहने वाली आंखों में आज निद्रा का भाव क्यों है। आज तुम कहां इतने व्यस्त हो गए कि अपने उद्देश्य को ही भूल गए हो। ऐ वीरों जागो, क्योंकि स्वतंत्रता अभी प्राप्त नहीं हुई है, स्वतंत्रता अभी मिली नहीं है। अतः तुम्हारा मार्ग लंबा है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। आलस्य से काम नहीं चलेगा, तुम्हें दूर जाना है। तुम जागो और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति की पहले न रुको। इस भावना का सम्मान करते हुए तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले। मार्ग में चाहे कितनी भी अड़चने आए, पर उनकी चिंता न करते हुए हमें अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलना चाहिए। कह रहे अचल हिमगिरी, स्थिर रहने वाला हिमालय भी चाहे कांप जाए, भले ही बादलों से सजा हुआ मौन आसमान प्रलय के आंसुओं से रोए, अर्थात इतनी भयंकर बरसात हो कि प्रलय आ जाए, इतनी भयंकर बरसात हो कि प्रलय आ जाए। आज चाहे प्रकाश को अपने अंदर समाकर अंधकार की घोर छाया ही क्यों न चारों ओर फैल जाए, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते जाना है।
जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। इन कठिनाइयों के मार्ग पर तुम्हारे कदमों के निशान होने चाहिए, अर्थात कितनी भी भयंकर बाधाएं आए पर तुम्हारी गति को रोक न सकें। पर तुम्हें है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री देशभक्तों को जागृत करते हुए कहती है कि मार्ग की बाधाओं से न डरकर तुम निरंतर प्रयत्नशील रहो, निरंतर आगे बढ़ो। तुम जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें अभी अपना बहुत दूर तक का लक्ष्य तय करना है। कवित्री कहना चाहती है कि आपको याद रखना है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना अय पथिक आपको विश्राम नहीं करना है। जब तक देश स्वतंत्र न हो जाए तब तक आपको दिन रात आगे बढ़ते जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के 10 ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री कहती है कि मोम से बने ये सुंदर रिश्ते रूपी बंधन, मोम से बने ये सुंदर रिश्ते रूपी बंधन तुझे कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि ये मोम के बंधन तो जरा से ताप से ही पिघलकर अपना संपूर्ण अस्तित्व खो देंगे। फिर इनसे बंधकर अपने उद्देश्य को क्यों भूलें। अर्थात इनसे बंधकर हमें अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है, हमें नित्य निरंतर आगे बढ़ते जाना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। कह रहे कि मार्ग में चलते हुए रंग बिरंगी तितलियां, मार्ग में चलते हुए रंग बिरंगी तितलियां तेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न क्यों कर रही हैं। अर्थात मार्ग में चलते हुए यह भौतिकतावाद अवरोध क्यों उत्पन्न कर रहा है। भंवरे की गुनगुन की मधुर आवाज में तू क्या इतना व्यस्त हो जाएगा कि विश्व का रोना ही भूल जाएगा। आज भारत मां की पुकार है कि उसके देशभक्त वीर आगे आए और उसे दुखों से मुक्ति दिलाएं। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ भारत माता के पुत्रों, तुम्हें अपनी छाया को अपनी कारा, अपनी जेल नहीं बनाना है। अर्थात जिस प्रकार छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमारे पीछे चलती है, उसी तरह मोह माया भी क्षणिक है, ये ट्रांसिएंट है, परिवर्तित है। उसे अपना बंधन बनाना नहीं चाहिए, अपितु दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए कि जब तक सफलता न मिल जाए। ऐ पथिक, तू जाग, तुझे बहुत दूर तक जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है और तुझे बिल्कुल भी मोह माया में नहीं पड़ना है। कवित्री कहना चाहती है कि मोह माया रिश्ते नाते के बंधनों को छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना है। मोह माया और रिश्ते नातों के बंधनों में पड़कर मनुष्य अपने उद्देश्य से विचलित हो जाता है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। ऐसा कवित्री बार बार संदेश देती है, ऐसा कवित्री बार बार संदेश देती है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता से चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती है आपका हृदय तो वज्र के समान कठोर है,
आप तो फौलाद के बने हो, फिर एक आंसू के कण से तुम कैसे जल गए? अर्थात थोड़ी सी परेशानी से आप कैसे घबरा गए? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम्हारे पास तो देशभक्ति रूपी अमृत था। तुम्हारे पास तो देशभक्ति का अमृत था। उसको छोड़कर तुमने मदिरा का नशा क्यों कर लिया? अमृत को छोड़कर तुमने मदिरा का नशा क्यों कर लिया? नशे में मनुष्य को अपनी शुद्ध बुद्ध, अपनी याद कुछ भी नहीं रहता याद, और नशा उतरने पर उसे पछतावा होता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। नशा, मदिरा का नशा क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, और सुधा यानी अमृत मनुष्य को अमरत्व प्रदान करता है, मनुष्य को अमर बना देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए और नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। कवित्री कहती है, जिस उत्साह से करोड़ों देशवासियों का जीवन सुखी हो सकता है, उत्साह की वह आंधी क्यों रुक गई है? आंधी की तीव्रता ही उसकी शक्ति की परिचायक है। आलस्य हमारे लिए अभिशाप है। कह रहा है कवि, विश्व का अभिशाप का चिर नींद बनकर पास आए। नींद मतलब आलस्य। कह रहे हैं आलस्य हमारे लिए अभिशाप है। उससे मुक्ति के लिए हमें गतिशील होने की आवश्यकता है। चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, इस भावना की आवश्यकता है। ऐसे समय में नींद या आलस्य शोभा नहीं देती। तुम उठो, आगे बढ़ो। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री देशवासियों को, देश के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहती है, तुम तो अमरता के पुत्र हो, फिर मृत्यु का भय अपने अंदर क्यों समाये हुए हो? आत्मा अजर है, अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, और हवा सुखा नहीं सकती। जब यह आत्मा अजर अमर है तो तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? एक दिन सबको मरना है, फिर क्यों न कुछ अच्छा काम करें। अमरता चाहता क्यों मृत्यु को ओर में विसाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर क्यों न कुछ अच्छा काम करें और मरकर भी अमर हो जाएं। मृत्यु का डर मातृभूमि के चरणों में बलिदान होने से क्यों रोक रहा है? अर्थात आपको मृत्यु के डर से रुकना नहीं है। कवित्री कहती है कि इतिहास गवाह है कि संसार के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, कुछ विशेष कार्य के लिए मरने वाले कभी नहीं मरते। अंग्रेजी में कहावत है, कावर्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। कायर लोग अपनी मृत्यु के पहले बहुत बार मर चुके होते हैं, लेकिन वीर व्यक्ति कभी मरता नहीं है। भले ही उसका शरीर न रहे, हजारों सालों के बाद भी उसकी पहचान उसी तरह बनी रहती है। बेटा, आखिरी स्टैंजा हम देख रहे हैं और आपको ध्यान से देखना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी जग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि इस ओजपूर्ण जलती हुई कहानी को मत भूलो कि देश को स्वतंत्र कराने का उत्साह, जोश और उमंग कभी कम नहीं होना चाहिए। ठंडी सांस में कभी ये मत कहो कि जलती कहानी को भूल जाओ, अर्थात अपने देशभक्ति को कभी भूलना नहीं है, नित्य निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कवित्री देशभक्तों की निराशा में आशा का संचार करना चाहती है। वह उन्हें प्रोत्साहित करती है कि यदि व्यक्ति के हृदय में आग है
तभी आंखों में पानी अच्छा लगता है। कह रही है हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पटाखा, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। यदि इस व्यक्ति के हृदय में आग है तभी आंखों में पानी अच्छा लगता है। दिखावे की सांत्वना व्यर्थ है। अपने अंदर की आग, अपने अंदर की जलन, अपने अंदर देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा को कभी बुझने देना नहीं चाहिए। भारत माँ के दर्द के लिए रोना तभी अच्छा लगता है जब उसके कष्टों को दूर करने की दृढ़ प्रतिज्ञा हो। भले ही हमारा प्रयत्न असफल हो जाए, पर इस असफलता में भी सफलता छिपी हुई है। कवित्री को पक्का विश्वास है कि वह दूर नहीं है। जब हम अपने प्रयत्न में सफल होंगे, अपने प्रयत्न में सफल होंगे। जिस तरह एक पतंगा एक क्षण में जलकर राख हो जाता है और दीपक अमर रहता है, उसी तरह अनेक देशभक्तों का बलिदान ही स्वतंत्रता के दीपक की अमर कहानी कहेगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। आज मन में देशभक्ति की आग ही अपने देशवासियों के जीवन पथ की कोमल कलियों से भर देगी। जागो और अपने मंजिल की तरफ बढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। कवित्री कहती है कि परतंत्र भारत में देशवासियों की दीनता की स्थिति देखकर आंखों में आंसू आते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मन की आग को मन की आग ही स्वतंत्रता दिलाती है। यदि हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो देश कैसे स्वतंत्र होगा। हमें विवेकानंद जी के बोध वाक्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले कभी मत रुको। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को संपन्न करूंगा या अपना देह ही नष्ट कर दूंगा। और अंत में रामावतार त्यागी की पंक्तियां, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बेटा, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू।